क्लास 12th में हम लोग को पढ़ना है इशू ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स कौन इशू करती है? जैसा कि हम लोग जानते हैं एक कंपनी ही इशू करती है, और स्पेशली जो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है वो पब्लिक कंपनी के बारे में ही पढ़ना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं डिफिनेशन क्या होता है कंपनी का। तो कंपनी का अधिनियम में जो उसको परिभाषित किया गया, उसको बोला गया है कि एक ऐसी कंपनी जिसका निर्माण तथा रजिस्ट्रेशन इस अधिनियम के अधीन हुआ हो, यानी कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन हुआ हो, या ऐसी विद्यमान कंपनी जिसका निर्माण तथा रजिस्ट्रेशन इसके पूर्व के अधिनियमों के अधीन हुआ हो, उसको कंपनी बोलेंगे। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देखिए प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी इंपॉर्टेंटली दो तरह की कंपनियां भी चलती हैं। तो प्राइवेट कंपनी में कुछ निजी लोग ही होते हैं। अब इसलिए इनको जो है जो पूंजी प्राप्त करने के लिए शेयर्स को मार्केट में या पब्लिकली इशू नहीं करना पड़ता है, लेकिन पब्लिक कंपनियों क्या है इशू करना पड़ता है। तो इशू करने के लिए क्या करती है कंपनियां? ये प्रोस्पेक्टस इशू करती है, और उस प्रोस्पेक्टस में बहुत सारी बातें डिटेल लिखी हुई होती हैं कि कंपनी का नाम क्या है, उसकी पूंजी कितनी है, और एक अंश का मूल्य कितना है, एक शेयर्स का वैल्यू कितना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मान लीजिए किसी कंपनी का 1 लाख रुपया कैपिटल है, सपोज यहाँ पे समझिएगा कि 1 लाख रुपया टोटल कैपिटल है, और वो 1000 हिस्से में डिवाइड है, या समझ लीजिए 10,000 हिस्से में डिवाइड है, तो 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे एक शेयर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 रुपया हो जाएगा। अब इस 10 रुपये को कंपनी बोलती है मांगने के लिए, इसका पूंजी प्राप्त करने के लिए वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है कि भाई बताएगी कंपनी कि हमारी पूंजी 1 लाख रुपया है, 10,000 शेयर्स में डिवाइड है, और एक शेयर का वैल्यू कितना है? 10 रुपया है। तो ये प्रोस्पेक्टस के माध्यम से जनता को सूचित करती है। अब जनता को जब पता चलता है तो वो कंपनी में आवेदन देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि भाई हमको इतने शेयर्स दीजिए, हमको इतने शेयर्स दीजिए, एप्लीकेशन देते हैं। अब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसके अंशों को स्वीकार करे या किसके अंशों को अस्वीकार कर दे। अब जितने अंशों के लिए कंपनी निर्गमन करती है, अगर उससे ज़्यादा के लिए आवेदन आ जाता है, कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हो जाते हैं, तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और जितने अंश कंपनी निर्गमन करती है यदि उससे कम के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो इसको कहा जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन, अल्प अभिधान बोलते हैं इसको। अब दोनों स्थिति में हम लोग समझेंगे कि किस किस तरीके से अंशों का निर्गमन होता है। तो कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका जर्नल एंट्री किस तरीके से करती है। क्लास 12th में स्पेशली हम लोग को इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड जर्नल एंट्री ही करना है यहाँ पे। तो कई चीज़ें पढ़नी है इसमें, लेकिन फर्स्ट में हम लोग यही सीखेंगे कि कंपनी को जब प्राप्त होता है अंश का मूल्य तो कैसे करेगी। अब देखिए इसमें भी है, ये 10 रुपया चाहे तो कंपनी लमसम मांग सकती है, यानी एक मुश्त ही प्राप्त कर सकती है, मांग सकती है, या चाहे तो इसको किस्तों में मांग सकती है। अब जब किस्त मांगती है तब उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट जो एप्लीकेशन मनी मांगती है कि भाई मान लिया 10 रुपया है, 10 रुपये में आप एप्लीकेशन मनी कितना दे दीजिए, एप्लीकेशन मनी 4 रुपये भेजिए। इसके बाद अलॉटमेंट मान लिया 3 रुपया, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो सकता है 3 रुपया कंपनी मांगे। या ये भी हो सकता है, मैंने शुरू में बोला कि एक ही बार में बोले कि भाई 10,000 शेयर का 10 रुपये के हिसाब से आप पैसा भेजिए। यदि समस्त राशि एक मुश्त आ जाएगा, एक ही बार में आ जाएगा, आवेदन पर ही प्राप्त हो जाते हैं, तो उसके लिए सिर्फ 2 एंट्री आपको करने की आवश्यकता होगी। अब देखिए मैंने बताया यहाँ पे कि अगर आप एक साथ प्राप्त कर ले रहे हैं पैसा तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्योंकि यहाँ अलॉटमेंट भी साथ में होगा तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरा एंट्री कीजिएगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। अब मान लीजिए 10,000 से पैसा आ जा रहा है, 10 रुपये के हिसाब से आ रहा है, तो आपके पास 1 लाख रुपया प्राप्त हो रहा होगा, तो आप इस तरह से एंट्री करेंगे। यहाँ पर 1 लाख रुपये दिखाएंगे, 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपया, और यहाँ भी 1 लाख रुपया आप एंट्री करके 2 एंट्री में ही आपका काम खत्म हो जाएगा। आपको 2 एंट्री करने के लिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो कई बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है 3 नंबर का कि भाई कोई कंपनी है और उस कंपनी ने 10,000 शेयर्स 10 रुपये वाले निर्गमित किए और समस्त राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। तो जहाँ एक मुश्त प्राप्त होने का क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, पूरी राशि आप देते हैं, जैसे 10,000 अंश है 10 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपये प्राप्त हो रहा है, तो आप पहला एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख रुपया, और दूसरा एंट्री कीजिएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपया। आपको 3rd या 4th 5th 6th एंट्री करने की आवश्यकता नहीं होगी, 2 एंट्री में आपका काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए इक्विटी लिखा हुआ होगा शेयर में, तो आपको यहाँ पे 2 इक्विटी शेयर लिखना पड़ेगा। प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस
लिखना पड़ेगा दोनों जगहों पे। अब दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे, अगर 10,000 शेयर्स हैं और मान लीजिए एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट में 3 और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया प्राप्त कर रहे हैं, कंपनी को मांगा गया है और समस्त राशि मान लीजिए यहाँ पे प्राप्त हो जा रहा है, समस्त अंशों से राशि मिल जा रही है, तो उस स्थिति में कैसे एंट्री करेंगे इसको देखेंगे हम लोग। आप इसी एग्जाम्पल के साथ समझिए कि एप्लीकेशन पे 4 रुपये है, अलॉटमेंट में 3 और प्रथम और अंतिम याचना पे 3 रुपये के हिसाब से 10,000 शेयर्स हैं आपके पास और मान लीजिए समस्त राशि आपको एक मुश्त मिल जा रही है, तो 10,000 इंटू 4 करेंगे, 40,000 रुपये आपको एप्लीकेशन पर रिसीव होगा। तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे 40,000 रुपये, इस तरीके से एंट्री करेंगे। तो आप लिखेंगे फर्स्ट एंट्री क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और क्वेश्चन के हिसाब से अगर इक्विटी होगा तो यहाँ इक्विटी जोड़ना पड़ेगा, प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस लिखना पड़ेगा आपको। अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई अंश के बारे में मैंने बताया नहीं है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000 रुपये। अब यहाँ पे आपको थोड़ा नरेशन में लिखना पड़ेगा कि 10,000 शेयर्स से 4 रुपये प्रति अंश की दर से आप आवेदन राशि प्राप्त हुई, 40,000 लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। सेकंड एंट्री में क्या करना पड़ेगा आपको, एप्लीकेशन अमाउंट को जो रिसीव क्या है आपने और कैपिटल में ट्रांसफ़र करने के लिए आप एंट्री करते हैं, ये 40,000 यहाँ पे आप ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो सेकंड एंट्री आपको करना पड़ेगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 40,000 आप एंट्री करेंगे यहाँ पे 40,000। अब यहाँ पे नरेशन में क्या लिखेंगे कि बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, या लिखेंगे हिंदी में अगर लिखेंगे तो आवेदन राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित किया गया। अब देखिए अलॉटमेंट फिर क्या होता है, जब आप एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लेते हैं तो आप अलॉटमेंट करते हैं, अंशधारियों को शेयर्स दे देते हैं कि आपको इतने इतने अंश दिए गए, और जैसे ही शेयर का अलॉटमेंट होता है तो अलॉटमेंट मनी फिर कंपनी रिसीव करती है, मांगती है फिर वो। तो जैसे ही कंपनी मांगती है, ड्यू करती है, तो आपको थर्ड एंट्री करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अब एंट्री क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी एज्यूम करके चलती है कि समस्त अंशों से राशि हमको मिल जाएगी और पूंजी में ट्रांसफर कर देती है अमाउंट को। अब यहाँ 10,000 शेयर हैं, 3 रुपये के हिसाब से 30,000 आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये ड्यू हुआ शेयर अलॉटमेंट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। अगर समस्त अंशों से राशि मिल जा रही है, आपको 10,000 शेयर्स निर्गमन किए और 10,000 आवंटन किया आपने और मांगा 3 रुपये के हिसाब से, 3 रुपये के हिसाब से राशि मिल जा रही है, तो आप फोर्थ फिर एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 करेंगे यहाँ पे। इस तरीके से आप 30,000 रुपये यहाँ दर्शा देंगे। इसी तरह से प्रथम द्वितीय और या अंतिम याचना, मान लिया यहाँ पे मैंने बताया कि प्रथम और अंतिम याचना एक ही बार में आपने 3 रुपया मांगा है 10,000 शेयर्स पे, तो आप यहाँ लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल। अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट लिखेंगे, तो मान लिया फर्स्ट एंड फाइनल ही है यहीं पे, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। 3 रुपये के हिसाब से 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे 30,000 यहाँ पे आ जाएगा कि 30,000 रुपये आपने यहाँ पे मांगे हैं अंशधारियों से, और ये पैसा मिलेगा आपको जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रिसीव करेंगे आप। तो आप पहले देखिए ड्यू कीजिएगा फिर रिसीव कीजिएगा, आप ध्यान देंगे। अब ऐसा नहीं कि पहले रिसीव कीजिए फिर इसको ट्रांसफर कीजिए, नहीं, लास्ट में आप क्या करते हैं, सेकंड में अलॉटमेंट के टाइम से ही देखिए पहले ड्यू करते हैं फिर रिसीव करते हैं। इस तरह से कॉल को भी कॉल पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000 ड्यू हुआ और ये रिसीव अगर हो जा रहा है तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे 30,000 का बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और नरेशन सबका लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से बेसिक चीज़ें मैंने अभी बताई हैं कि किस तरीके से अगर समस्त अंश निर्गमन करते हैं और समस्त से पैसा आ जाता है, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, वो कोई ओवर सब्सक्रिप्शन केस में नहीं बताया यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन होने पर कैसे करते हैं, और यहाँ पर कुछ और चीज़ें अभी हम बतलाएंगे। तो आप यहाँ पे एंट्री हमको लगता है समझ में आ गया होगा। पहला एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरा क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। और जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे तो लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। जितना जितना अमाउंट रिसीव करेंगे आप मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना है। तो बेसिक एंट्री यही होता है इसमें। इसमें एक और चीज़ समझिए, मान लिया जाए कंपनी ने 10, अभी मैंने बस एग्जांपल आपको दिया कि 10,000 शेयर्स इशू किया और 10,000 का पैसा आ गया, यानी जितने अंश आपने निर्गमन किए समस्त से राशि मिल गई, कोई कम या ज़्यादा नहीं हुआ यहाँ पे। अब देखिए अंडर सब्सक्रिप्शन केस भी हम इसमें समझेंगे। मान लिया जाए कंपनी ने, देखिए अब यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, कंपनी ने 12,000 अंश शेयर्स इशू किए। अब मान लिया ऐसा कोई केस हो, कंपनी निर्गमन कितना कर रही है 12,000, लेकिन आवेदन कितने के लिए आया 10,000 के लिए ही सपोज आया, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन केस हो गया।
मान लिया यहाँ पे मैं चेंज कर दे रहा हूँ, 1,20,000 रुपये कैपिटल है, 10,000 शेयर, यहाँ पे शेयर, यहाँ पे 12,000 शेयर्स हैं, तो एक शेयर का वैल्यू कितना हो गया, 10 रुपया हो गया। अब 12,000 शेयर्स इशू कर रही है, लेकिन एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ कंपनी को वो सिर्फ 10,000 के लिए हुआ, तो इस केस को क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस कहा जाता है इसको। जितने कंपनी अंश निर्गमन कर रही है उससे कम के लिए एप्लीकेशन हमको रिसीव हो रहा है। तो अब देखिए आपके पास 10,000 के लिए एप्लीकेशन आया, तो आप शुरू कितने से करेंगे, 10,000 से करेंगे। अब 10,000 से बैंक ऑन डेबिट कितना करिएगा, मान लीजिए इसी क्वेश्चन को 10,000 शेयर्स हैं और 4 रुपये के हिसाब से रिसीव हुआ, तो 40,000 आपके पास एप्लीकेशन है। अब 10,000 का एप्लीकेशन आया है तो आप अलॉटमेंट तो बेसी कर नहीं देंगे, आप 10,000 का ही अलॉटमेंट मनी मांगिएगा, तो अब यहाँ पे इसको ट्रांसफर ऐसे कर देगा, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। लेकिन अलॉटमेंट कितने का करेंगे, आप 12 का नहीं कर सकते हम ना, क्योंकि एप्लीकेशन मेरे पास कितने का आया, 10,000 के लिए आया है, तो आप 10,000 का अलॉटमेंट ड्यू कीजिए, 10,000 का ही पैसा आया है, 10,000 का फर्स्ट एंड फाइनल को ड्यू करेंगे और 10,000 का आएगा। तो अगर ज़्यादा अंशों के लिए निर्गमन हुआ है और कम के लिए एप्लीकेशन आया, तो जितने का एप्लीकेशन आया है उतने का एप्लीकेशन, उतने का अलॉटमेंट, उतने का ही कॉल करेंगे हम लोग। मैंने एग्जांपल की सहायता से आपको बताने की कोशिश किया। मैंने फर्स्ट बताया कि 10,000 अंश निर्गमन किया गया और 10,000 का एप्लीकेशन आया, तो 10,000 का अलॉटमेंट करेंगे, 10,000 का कॉल करेंगे। फिर सेकंड मैंने एग्जांपल की सहायता से बताने की कोशिश किया कि अगर 12,000 शेयर्स इशू कर रही है, लेकिन एप्लीकेशन कितने के लिए आया, मान लिया 10,000 के लिए ही आया, अंडर सब्सक्रिप्शन केस है, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको रूल्स बदलने की ज़रूरत नहीं है। जनरल एंट्री करने के लिए आप 10,000 से ही एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल करेंगे। इसमें कुछ और चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें आप एक ही क्वेश्चन की सहायता से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे मैंने बताया यहाँ पे कि 10,000 शेयर्स हैं, आप फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे 10,000 शेयर्स हैं यहाँ पे, और एप्लीकेशन पे मैंने बोला 4 रुपया है, अलॉटमेंट में 3 रुपया है और कॉल पे भी 3 रुपया है। मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई शेयर हमको 10,000 का रिसीव हुआ, लेकिन अलॉटमेंट में या फर्स्ट कॉल के टाइम में हो सकता है कुछ शेयर होल्डर्स हमको पैसा ना भेजें, तो इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। तो इसका आसान तरीका बनाने का, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कॉल्स इन एरियर्स का केस आ गया, अब इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। इसमें कुछ नहीं करना है, जितने का अमाउंट जब जब रिसीव करेंगे, आप कम आने आया है तो जितने का रिसीव करेंगे उतने का ही एंट्री करेंगे। जैसे सपोज़ मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 10,000 का था, लेकिन मान लिया जाए अलॉटमेंट के टाइम 1,000 शेयर से और फर्स्ट कॉल के टाइम में 1,000 शेयर से अमाउंट नहीं मिला। मान लीजिए 10,000 था, लेकिन यहाँ पे अलॉटमेंट के टाइम 1,000 शेयर से अमाउंट रिसीव्ड नहीं हुआ, यहाँ पे माइनस हो गया यहाँ पे। और मान लिया फर्स्ट कॉल के टाइम में अब यहाँ पे 1,500 शेयर से नहीं मिला, आपको 1,500 शेयर से नहीं मिला। अब आप एंट्री कैसे करेंगे सो समझिए। देखिए यहाँ पे देखिए, अब एप्लीकेशन 10,000 का आया, इसी एग्जांपल की सहायता से देखिए आप अंडर सब्सक्रिप्शन का भी केस मैंने समझा दिया और कॉल्स इन एरियर्स का भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए 10,000 शेयर्स हैं, आपके पास एप्लीकेशन मनी 10,000 के लिए आ गया, 4 रुपये के हिसाब से पैसा आया आपके पास, तो यहाँ पे एप्लीकेशन तो 40,000 ही हुआ, तो पहला एंट्री तो वैसे ही करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40। सेकंड एंट्री भी आप ट्रांसफर उसी तरीके से कीजिएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 40,000। अब अलॉटमेंट पूरे से ड्यू करेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर कम के लिए भी आता है तो आप क्वेश्चन के हिसाब से नहीं चलेंगे, कम आया तो कम अलॉटमेंट करें, नहीं। अब 10,000 का है, अब 1,000 का नहीं आया, 9,000 से आ रहा है, लेकिन आप ड्यू कितने से करेंगे, 10,000 से ही करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना करेंगे, 10,000 से ही करेंगे। यहाँ पे ड्यू पूरे से करेंगे, 10,000 इंटू 3, तो यहाँ पे 30,000 आपने मांगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि मैंने बताया कि 1,000 शेयर्स से एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो कितने से रिसीव हुआ, 9,000 से हो रहा है, तो आप इसको ऐसे आराम से लिख दीजिए 9,000 इंटू 3। अब कितना अमाउंट आ गया, तो 27,000 आ गया यहाँ पे। तो आप इसको जितना आया है उतने का कीजिए, यहाँ पे 27,000। तो आप अलॉटमेंट कितना रिसीव हुआ, 27, तो आप एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 27 कर दीजिए। आप ड्यू पूरा से कीजिए, लेकिन रिसीव जितना एक्चुअल अमाउंट हुआ है आप उतने का ही करेंगे। इस तरह से मैंने एग्जांपल दिया कि भाई यहाँ 1,500 से नहीं आया, तो अब ड्यू आप पूरे से कीजिए। अभी चूंकि फॉरफिट नहीं किए हैं आप शेयर्स, अब तो आप ड्यू पूरे से करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। अब फिर आप 10,000 से ही ड्यू करेंगे, ऐसा नहीं कि आप कम से कर देंगे। 10,000 को 3 रुपये से ड्यू कीजिए, तो यहाँ पे 30 ही ड्यू करेंगे आप, 30,000 ही ड्यू होगा। लेकिन अब बैंक अकाउंट डेबिट कितना, रिसीव कितना हुआ, अब 1,500 से नहीं हो रहा है आपका। इसका मतलब कि 8,500 से आ रहा है, तो 8,500 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 रुपये के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, 25,500 रुपया यहाँ पे आपका आ रहा है।
तो जितना आया उसको आप एंट्री यहाँ पे दिखा दीजिए 25,500। इस तरीके से आप आसानी के साथ कॉल्स इन एरियर्स का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कॉल्स इन मैंने कम आया तो जितना कम आएगा उसका एंट्री करेंगे। अब जैसे 4500 कम आ गया तो 4500 कम करके यहाँ दिखा दिए। यहाँ पे 3000 कम आया तो जितना रिसीव हुआ उसको बैंक अकाउंट के डेबिट उतने ही अमाउंट से करेंगे। कई जगह में अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोलने के लिए बोलेगा, देखिए अगर कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन जितना इतना है, तो आप इस तरीके से आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोलने के लिए बोलेगा तब आप क्या करेंगे, देखिए आप ड्यू पूरे से किए, बैंक से आपको 27 मिला। अब जो कॉल्स अगर खोलने के लिए बोलेगा अकाउंट तब आप बनाइए, तो आप यहाँ कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट कर दीजिए, कितना 3000 रुपया। इस केस में सेकंड तरीका जो मेथड अलग है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करते हुए अगर बनाते हैं तो बैंक के नीचे लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 3000 और शेयर अलॉटमेंट फिर यहाँ 30 कीजिएगा। फिर आप यहाँ पे 27 नहीं होगा, यहाँ 30 होगा और जितना कम आया उसके लिए कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 3000 करेंगे। इस तरह से सेकंड अब यहाँ पे फर्स्ट में फाइनल कॉल ड्यू करेंगे तो ड्यू पूरा किए। अब रिसीव कितना हुआ, रिसीव 8500 से मल्टीप्लाई करेंगे 25,500 हुआ। कितना कम मिला तो 4500। तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट यहाँ डेबिट कीजिएगा 4500। अब इस केस में शेयर सेकंड फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो करेंगे यहाँ 25,500 नहीं करेंगे, यहाँ पे कितना कीजिएगा, फिर इस केस में यहाँ पे पूरा 30 करना पड़ेगा आपको। तो इन दोनों तरीकों में से किसी भी एक तरीके से आप बना सकते हैं। वैसे ज़्यादा आसान तरीका यही होता है कि जितना अमाउंट हमने रिसीव किया आप उसी का एंट्री यहाँ पे करते जाएं। ड्यू पूरे से करें, रिसीव कम से करें। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बताने की कोशिश करेंगे कि फॉर फीचर से पहले, अब इसे यहाँ पे दिया, इसके बाद मैं बताऊँगा अगर बेसी आ जाएगा अंश ओवर सब्सक्रिप्शन के केस को हम समझाने का कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर फॉर फीचर के केसेस को हम बताएंगे। आई होप समझ में आया होगा आपको। इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, कंप्लीट देखिए। अब आप लोग करते क्या है, थोड़ा सा देखिए वीडियो उसके बाद छोड़ देते हैं। जब तक पूरा नहीं देखिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं देखिएगा तो पूरा क्लियर नहीं होगा। हालांकि एक एग्जाम्पल से मैंने 3-4 चीज़ें बताने की कोशिश किया है आपको। मैंने बताया लमसम अमाउंट कैसे होगा, रिसीव होगा तब कैसे एंट्री करेंगे, इंस्टॉलमेंट में करेंगे तब कैसे करेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन केस होगा तब कैसे करेंगे, और अगर कॉल्स इन एरियर्स का होगा तब कैसे करेंगे। तो इस एक एग्जाम्पल के हेल्प से मैंने आपको 4 क्वेश्चंस हल किया है यहाँ पर। तो आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, रिपीट करके देखिए, बार बार देखिए, तो आपको पॉइंट्स सारे क्लियर हो जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम तैयार करते हैं आपके लिए वो आपको आसानी से पहुँच सके। और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंटरेस्टेड चीज़ लेकर के आएंगे। बहुत सिंपल मेथड से मैंने बताने की कोशिश किया है, आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। ओके।